The fruit. The fruit is a characteristic feature of the flowering plants. अब फ्रूट करेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी जो एक स्पेशली उन्हीं चीज, करेक्टरिस्टिक फीचर मतलब कहते हैं कि स्पेशल है ये, किसी मतलब एक कैटेगरी की स्पेशल बात है कि ये सिर्फ इसी में है। तो ये एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स ही हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स देखने को मिलते हैं हमें, जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स नहीं होते, और फ्लावर्स से ही तो फ्रूट्स बनते हैं। तो फ्रूट एक करेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। इट इज़ मैच्योर और राइपेंड ओवेरी। फ्रूट क्या है, कुछ नहीं है, ये फ्रूट है बस एक मैच, जिसे हम राइपेंड यानी जो ओवेरी, जो हम फ्लावर में जो गाइनोशियम देख रहे थे जिसमें ओवेरी थी, वही तो है फ्रूट। वही ओवेरी आगे जाकर फ्रूट बनती है जब वो ओवेरी पक जाती है, राइपेंड ओवेरी, या फिर कह लो मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, मैच्योर रहती है, एक ही बात है, जो डेवलप्ड होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब ये ओवेरी, राइपेंड ओवेरी कब बनती है, जब इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, किसके साथ, पोलन ग्रेन के साथ। ओवरी के अंदर ओवम होता है, स्टेमन्स, स्टेमन से पोलन ग्रेन आते हैं, तो जब पोलिनेशन से उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, देन उस फर्टिलाइज्ड ओवेरी को ही राइपेंड ओवेरी कहते हैं। फिर वो फर्टिलाइजेशन के बाद वो राइपेंड ओवेरी बनती है, और उससे हमारा क्या बनता है, फ्रूट। इफ़ अ फ्रूट, और अगर कोई फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवेरी, मतलब अभी ओवेरी फर्टिलाइज ही नहीं हुई, पोलन ग्रेन्स ओवम से मीट ही नहीं किए, बट फ्रूट तो बन गया, तो उस फ्रूट को क्या बोलेंगे हम, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कि हमारा बनाना, बनाना हमारा क्या, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल। अब क्या है, जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि बहुत रेयर होता है कि एनसीईआरटी में ऐसे लिख जाए कि ऑल, कोई एक्सेप्शन है, यूजुअली जनरली यही वर्ड्स मिलेंगे। द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल, फ्रूट होता है उसकी एक वॉल होती है, और हम जो उसे क्या कह सकते हैं, पेरिकार्प भी कह सकते हैं, और सीड्स। मतलब जनरली फ्रूट्स में दो चीज़ें होती है, या तो सीड, जो वही एम्ब्रियो बनता है, फर्टिलाइजेशन होती है, फिर उसके बाद सीड बनता है, और या फिर पेरिकार्प, यानी उसकी आउटर वॉल, यानी वॉल, द पेरिकार्प। अब ये क्या हो सकती है, कुछ फ्रूट्स में, फ्रूट की बात है, कुछ फ्रूट्स में हो सकती है कि पेरिकार्प बहुत ड्राई हो, और कुछ होता है कि पेरिकार्प बहुत फ्लैशी हो। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, जब पेरिकार्प थिक होएगी, फ्लैशी होएगी, तो वो ना डिफ्रेंशिएट होएगी, वो थिक फ्लैशी पेरिकार्प भी ना 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होएगी। किसमें, आउटर एपिकार्प, जो आउटर लेयर होएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एपिकार्प। 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड होएगी पेरिकार्प किन फ्रूट्स में, जो फ्रूट्स फ्लैशी होंगे। जो आउटर लेयर होएगी सबसे बाहर वाली, उसी पेरिकार्प के अंदर जो सबसे बाहर वाली लेयर होएगी उसे बोलेंगे एपिकार्प। देन जो मिडल लेयर होएगी उसे बोलेंगे मेसोकार्प, और जो सबसे अंदर वाली वॉल होएगी, मतलब अंदर वाली जो लेयर होगी, उसे बोलेंगे हम एंडोकार्प। इन मैंगो एंड कोकोनट, अब मैंगो और कोकोनट का यहाँ पर स्पेशल एग्जांपल देखिए, मैंगो और कोकोनट में ना फ्रूट को स्पेशली ड्रुप बोला जाता है, हम फिगर में भी देखेंगे, क्योंकि दे डेवलप फ्रॉम, अब ड्रुप की करेक्टरिस्टिक है कि पहला वो डेवलप होते हैं मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवेरी, मैंने बताया था ना, कैसे पहचान, कार्पल, ये किसको ध्यान रखना है, ओपी, मतलब अगर ओवेरी के नंबर से हमें पिस्टल का ध्यान रखना है, और जो स्टेमन था उससे हमें, वो स्टाइल थी उससे हमें कार्पल का ध्यान रखने की, जितनी स्टाइल्स है उतनी कार्पल। तो इसमें हम मतलब एक ही स्टाइल देखने को मिलेगी, एक ही कार्पल होगी। स्टाइल पता है ना, याद है ना, क्या था, पार्ट था गाइनो, वो उसी का, गाइनोशियम का। सो जो स्टाइल है वो, यानी वही एक कार्पल है, या कह लो एक स्टाइल है। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर पता है क्या था, जिसमें हमारा गाइनोशियम सबसे ऊपर होएगा, बाकी के सारे पार्ट्स उसके नीचे होंगे फ्लावर्स के। एंड आर वन सीडेड, और इसमें एक ही सीड पाया जाएगा। मैंगो में देखो ना, बीच में एक बड़ी सी गुठली होती है, कोकोनट में भी ऐसे ही अंदर एक बड़ा सा बीज होता है, बस ऐसे नहीं, लाइक तरबूज की तरह नहीं कि काफ़ी सारे सीड्स हो। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड,
पेरिकार्प बहुत डिफ्रेंशिएटेड का मतलब क्या होता है कि स्पेशलाइज, जैसे हम एनाटमी में पढ़ते हैं कि डिफ्रेंशिएशन हो जाता है जब कोई स्पेशल और स्पेशलाइज्ड हो जाए, टिश्यू ऑर्गन बन जाए, कोई टिश्यू बन जाए। तो इसी तरीके से जब कोई चीज़ ऐसे मतलब अब वो ग्रो नहीं करती, अब वो ना काम करने लायक बन जाती है, अब वो कोई स्पेसिफिक काम करने लग जाती है, यानी वो मैच्योर हो गई, एक तरह से एक डिफ्रेंशिएट हो गई। सो जैसे हम बड़े हो जाते तो हम ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते, अब हमारा एक काम हो जाता है कि हमें अब स्पेसिफिक, हम अगर डॉक्टर बन रहे तो हमें ये वाला काम करना, हम डिफ्रेंशिएट हो गए। वैसे ही डिफ्रेंशिएशन का बायोलॉजी में भी इस तरीके से कुछ मतलब है। सो इन मैंगो द पेरिकार्प इज़ वेल डिफ्रेंशिएटेड। सो मैंगो में पेरिकार्प बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड होती है। किस में? आउटर थिन एपिकार्प। आप इधर डायग्राम में देख सकते हो, पर जो पिल्स होती है, जो बिल्कुल पतले पतले छिलके होते हैं, जैसे हम पिलर से हटा भी देते हैं तो वो उसे बोलते हैं एपिकार्प। फिर उसके अंदर एक बहुत रसीला मिडल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प होता है, बहुत, जिसे हम खाते हैं, वो क्या होता है? मीजोकार्प। एंड इनर एक जो हार्ड होता है, सीड नहीं, उसके ऊपर भी एक हार्ड लेयर होती है और उसको बोलते हैं एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज़ ऑल्सो जो द मीजोकार्प इज़ फाइब्रस। मैंगो में जहाँ मीजोकार्प बहुत रसीली होती है, वहीं हमारे कोकोनट में, कोकोनट भी एक ग्रुप है, उसमें मीजोकार्प क्या है? फाइब्रस। जो फाइबर दिख रही है ना, जो ये फाइबर दिख रही है, जो हमें से जिसको हम हटा ही देते हैं पहले, उसे मीजोकार्प बोलते हैं कोकोनट में। उसके अंदर जो सीड दिखता है, उसके अंदर जो ये होता है उसके अंदर जो फाइब्रस वाले नीचे के अंदर जो वाइट वाइट कर्नल्स होते हैं, ये वैसे तो एंडोस्पर्म होता है, और फिर उसके ऊपर एक और लेयर होती है, उसे एंडोकार्प बोलते हैं। सो फ्रूट इज डन।